नमक हराम ड्रामे में अमीन कुरैशी के अब मज़ीद बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वो अब किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मुरीद पर उसको ट्रस्ट। इसलिए उसने आंखें बंद करके मुरीद को अपना बिजनेस तक हैंड ओवर कर दिया है। तो उस पर मुरीद बहुत खुश हो गया कि अब बिजनेस मेरे हाथों लगेगा और मैंने अमीन कुरैशी को ऐसे लात मार के निकालना है कि जैसे वो इसमें कभी था ही नहीं। अभी मुरीद के रास्ते में एक कांटा एमल है और दूसरा मुस्तफ़ा भाई। उससे वेट नहीं हो रहा कि अमीन कुरैशी को वो जान से ही मार डाले और अपना इंतकाम बुरा कर सके। लेकिन मुरीद उसको बहुत मुश्किलों से समझाकर रोकता है कि हमने उसे अजियत दे देकर बदला लेना, ना कि जान से मार के उसके लिए आसानी कर दें। ये मुसीबतें अमीन कुरैशी पर कम थी, जो कि उसने एक और मुसीबत भी पार रखी थी। वो भी अब उसको धमकियां दे रही है कि वो उसको अपना ले, नहीं तो वो उसका राज फाश कर देगी। इसके अलावा सलार को एमल और मुरीद के बारे में पता लगने के बाद वो मुरीद से और ज़्यादा बदजन हो चुका है और उससे बदला लेने पर उतर रहा है। उसको ये तक कहता है कि एमल मेरी है, सिर्फ मेरी है, तो तुम उसको हासिल करने का सोचना भी मत। मुरीद तो खैर सिरे से ही उसको नहीं अपनाना चाहता, लेकिन सलार को कुछ ज़्यादा ही गलत फहमियों में पड़ने का शौक है। मुरीद उसको बाइज़्ज़त तरीके से बेइज्जत करता है और उससे उसको चिढ़ भी चढ़ती है, लेकिन वो क्योंकि मालिक ठहरा इसलिए वो उससे बदतमीजी कर भी नहीं सकता, तो वो अपने तरीके से उससे बदला लेगा। एमल अभी भी मुरीद के पीछे पड़ी हुई है और एंड तक पड़ी रहेगी, क्योंकि वो यहाँ तक कह रही थी कि मैं मुरीद को हासिल नहीं कर सकी तो कोई भी किसी को हासिल नहीं कर पाएगा और वो ये घर बर्बाद करके ही छोड़ेगी। जब से अस्मा और मुरीद की शादी हुई है तब से एमल को वैसे भी अपने इर्द गिर्द के लोग दुश्मन लगने लगे हैं। सलार में तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जो सलार फुदकता फिर रहा है। इसके अलावा अस्मा को मुरीद का बदलता हुआ रवैया बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा, तो वो एंड तक ये भी कहती है कि मुझे हल्का ना लेना, क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।